बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आज के आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जितने भी पार्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तो आज इंशाल्लाह कंप्लीट ही करवाऊंगा। तो इसका पहला पार्ट आपके सामने आ गया। सवाल सबसे पहले सामने आने के बाद उसको सॉल्यूशन लिख के सवाल को एक दफा प्यार से उतार दें। अब अगर आप देखें तो यहाँ पावर 5 ऐसे लिखी हुई थी, मैंने इसको पूरे पे लगा दिया। बात तो एक ही है, या कॉस के ऊपर 5 लगाओ या इस पूरे के ऊपर 5 लगाओ, एक ही बात होती है। मैंने आपको हमेशा क्या सिखाया, मैंने आपको हमेशा सिखाया कि अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी पावर नजर आ जाए, तो इस क्वेश्चन में आपको पावर नजर आ रही है दैट इज 5, तो याद रखिएगा सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि पावर की बेस का डेरिवेटिव चेक करना क्या मौजूद है या नहीं। तो अगर आप यहां देखें तो cos 2x के ऊपर पावर मौजूद है और ये इसकी बेस cos 2x है, तो cos 2x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन 2x इंटू 2। क्या होता है? नेगेटिव 2 साइन 2x। तो यहां साइन 2x तो मौजूद है लेकिन नेगेटिव 2 की कमी है। तो नेगेटिव 2 की मतलब कांस्टेंट की कमी है, तो कांस्टेंट की कमी तो हम 2 मिनट में पूरी कर देंगे। तो नेगेटिव 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नेगेटिव 2 को बाहर डिवाइड भी कर दिया। हो गया मसला सॉल्व, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। और डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अब बताएं सब्स्टिट्यूशन करने का वक्त आ चुका है। यू किसको मानूं? तो आपका फौरन जवाब आएगा सर यू उसको मानना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहां पर पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम cos 2x को मानेंगे क्या? u मान लेंगे। चले भाई, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। तो du बाई डी एक्स बराबर किसके आएगा? नेगेटिव 2 साइन 2x के बराबर आएगा। और du यहां से निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? नेगेटिव साइन 2x इंटू dx के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां से अगर आप देखें तो नेगेटिव 2 साइन 2x इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा और cos 2x की जगह पर u आ जाएगा। तो आए जरा आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन cos 2x और इसकी पावर आ गई 5 इंटू नेगेटिव साइन 2x इंटू dx। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? नेगेटिव हाफ इंटीग्रेशन cos 2x को हमने क्या माना हुआ है? हमने माना हुआ है u। तो ये आ गया हमारे पास u, इसकी पावर क्या है? 5 और नेगेटिव 2 साइन 2x इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? du। आगे जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नेगेटिव हाफ अपनी जगह पर रहेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है? कहता है कि पावर में एक इजाफा करो 5 प्लस 1 एंड उसे नीचे भी लिख दो और लगा दो प्लस का c। 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। तो यहां पर 5 प्लस 1 कितना होगा? 6। 6 टू द क्या हो जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 1/12 और u की पावर क्या आ गई? 5 प्लस 1 6 और प्लस का c और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 12। u किसके बराबर था? u बराबर है cos 2x के। तो यहां पे हमने लिख दिया cos 2x और इसकी पावर क्या है? 6। तो ये आ गया इसकी पावर 6 एंड प्लस का c हो गया। बताएं कितना मुश्किल काम था? आसान है ना? बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूशन इज द वेरी इजीएस्ट मेथड। तो आए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सो यहां आ गया स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो आए जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन सामने आने के बाद आपको क्या देखनी होती है? पावर। पावर तो नहीं है यहाँ पर, 1 1 इसको तो छोड़ दें। तो फिलहाल अभी के लिए इसको छोड़ दें, लग सकता है पावर रूल, लेकिन पावर रूल की कंडीशन क्या होती है? पावर की बेस का डेरिवेटिव। तो यहाँ कहीं से भी कॉट अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद होता तो फिर मैं पावर रूल के बारे में सोचता। तो यहाँ वो सोचना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो आप यहाँ पे क्या सोचेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? तो आप जवाब देंगे सर ln साइन एक्स प्लस का c। ऐसे ही जवाब देंगे बिल्कुल। लेकिन ये कब वैलिड है? आप बोलेंगे सर वैलिड जब है ये कहता ये है कि जो इसका फंक्शन है ना, इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से, कॉट का जो फंक्शन है तो x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 है तो मौजूद है, जिस वजह से इसका आंसर आया ln sin x प्लस का c। तो यहां पे भी तो cot x फंक्शन नजर आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। लेकिन हमारी शर्त क्या है, मतलब इंटीग्रेशन शर्त क्या बोलता है कि इसका जो फंक्शन है, जो यहां पर अंडर रूट एक्स है, क्या इसका डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं? तो जरा चेक कर लेते हैं। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाईजान? अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो निकल के आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। डायरेक्ट कर रहा हूं, मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेरिवेटिव का चैप्टर बिल्कुल अलग है, तो वहां बहुत डिटेल में मैंने आपको डेरिवेटिव बताया हुआ है। तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। तो यहां पे हमने देखा 1 ऊपर 1 होगा तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स तो मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ 2 की कमी नजर आई, और 2 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट को तो हम लेके आ सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, 2 को यहां मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मैंने क्या किया, 2 को लिख दिया ताकि 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब हमें समझ में आ गया कि कॉट का जो डेरिवेटिव है वो मौजूद है, तो अब इसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं। तो अब मुझे बताएं u किसको मानूंगा, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन से करना है हमारे को। चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे लेकिन सवाल में मेंशन है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि पेपर में जब सवाल करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे ताकि सवाल थोड़े से लेंथी हो। क्लियर? चले भाई, तो यहां पर हम u किसको मानेंगे, कहां गया मेरा ब्लैक मार्कर, तो u हम मानेंगे किसको, मैंने आपको सिखाया जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है उसको u मानते हैं। तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मौजूद है तो अंडर रूट एक्स को आपने क्या मान लिया, u मान लिया। अब हम क्या लेंगे, इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे, तो du बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा किसके, 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स के बराबर आ जाएगा। dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहां से हमारे पास du निकल के आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स इंटू dx। अब स्टूडेंट मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, कब से देख मैंने पिछली वीडियोस में भी आपका बहुत टाइम जाया करा मतलब लिखने में, तो मैं डायरेक्ट अब इसको सब्स्टिट्यूट करवाऊंगा इक्वल टू लगा के। आप पहले क्या करेंगे, ये पूरी चीज आप वापिस यहाँ लिखेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लिखूंगा 2, तो ये आ गया 2, उसके बाद आ गया इंटीग्रेशन, उसके बाद आ गया कॉट, उसके बाद अंडर रूट एक्स हमने किसको माना हुआ, u को, तो इसकी जगह पर u आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, du। तो ये हमारे पास क्या आ गया, du। अब अभी मैंने आपको बताया था 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, बाहर रहेगा, कांस्टेंट है, और कॉड u का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sin u एंड प्लस का c। तो आपको मैंने बताया एंड में आपको हमेशा u की वैल्यू पुट करनी होती है। तो साइन u किसके बराबर था, अंडर रूट एक्स के, तो यहां u की जगह पर आ गया अंडर रूट एक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मॉड क्यों लगाया हुआ है, मॉड इसलिए लगाया जाता है ताकि अंदर जो वैल्यूज हो तो वो नेगेटिव ना आए, बस सही है ना। ln का जो फंक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जिस वजह से मॉड लगा देते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू आ भी रही है तो वो ऑटोमेटिकली मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाए। तो आए जरा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो आए जरा इसको देखते हैं। सवाल को सॉल्यूशन लिख के एक दफा उतार लेंगे। अब आपको नजर आ रहा होगा कि पावर मौजूद है। मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि जैसे ही आपको पावर नजर आ जाए तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि देख लें कि क्या पावर की बेस का डेरिवेटिव बाहर मौजूद तो नहीं है। पावर फॉर्मूला लगने की शर्त है ना कि पावर की बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर आप यहां देखिए ये है पावर इसके ऊपर मौजूद और ये आ गई पावर की बेस। 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 होगा, प्लस sin 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x into 3। cos 3x तो मौजूद है लेकिन कमी किसकी है, 3 की कमी है। और आपको तो पता है कांस्टेंट की कमी को तो हम दूर कर देंगे, तो कांस्टेंट 3 की कमी है तो 3 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और बाहर 3 को डिवाइड करवा दिया, हो गई कमी पूरी। अब मुझे बताएं u किसको मानेंगे, तो यहां पर आप फौरन जवाब देंगे सर u उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो हमेशा पावर की बेस, तो ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इसको मान लेंगे क्या, 2 प्लस का sin 3x को हमने मान लिया u, और अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du डिवाइडेड बाय dx बराबर होगा किसके, 3 cos 3x के बराबर होगा, और du किसके बराबर आ जाएगा, 3 cos 3x इंटू dx के बराबर। तो यहां पर यहां देख लें जरा, तो यहां पर 1/3 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन आ गया, उसके बाद 2 प्लस का sin 3x की जगह पर u आ जाएगा। तो यह हमारे पास u आ गया, इसकी पावर क्या है 6 इंटू
3cos3x इंटू डी एक्स की जगह पर डी यू आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी यू। अब पावर फॉर्मूला लगाएंगे। पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर में एक इजाफा करो, तो 6 + 1 7 और उससे नीचे भी लिख दो और साथ में लगा दो प्लस का सी। 7 3 जा 21, तो ये हमारे पास आ गया 1/21 और u किसके बराबर था 2 प्लस के साइन 3x और इसकी पावर क्या आ जाएगी 7 एंड प्लस का c हो गया सॉल्व। तो ये आई होप बहुत इजी लग रहे होंगे। तो आया बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। तो आए जल्दी से इसे करते हैं। सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिख के सवाल को एक दफा उतार लेना है। अब यहाँ पे मौजूद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको मैंने हमेशा बताया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा नेगेटिव कॉस एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, शर्त ये है कि साइन के आने वाला एंगल जो है, मतलब जो एंगल है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो क्या साइन के एंगल का डेरिवेटिव बाहर है, चेक करते हैं। ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होगा और ए बनता ए और प्लस बी कांस्टेंट 0, इसका मतलब ए आएगा। क्या यहाँ कहीं ए मौजूद है, नहीं। तो हम क्या करेंगे ए को मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि ए कांस्टेंट है और बाहर ए को डिवाइड भी करवा देंगे। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं। चले भाई, अब u किसको मानेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो यहां पर साइन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ax + b को हमने u मान लिया। अब हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो du/dx क्या आ जाएगा a निकल के आ जाएगा। तो यहाँ dx डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा a से जाकर dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जरा आ जाए इधर सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। तो यहाँ पर 1/a इंटीग्रेशन, तो यहां पर साइन ax + के b की जगह पे क्या आ जाएगा u आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास u और a × dx की जगह पे क्या आ जाएगा du। तो यह हमारे पास क्या आ गया du। तो यहां पर 1/a इंटू साइन u का इंटीग्रेशन क्या होगा नेगेटिव कॉस u एंड प्लस का c। तो यहां पर नेगेटिव 1/a इंटू कॉस u किसके बराबर है ax + के b के। तो ये आ गया ax + का b एंड प्लस का c, हो गया सॉल्व। तो यहां जाके इसका पार्ट 4 होता है कंप्लीट। तो आए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख के मैंने क्या बोला, हमेशा पावर देखें, पावर तो नहीं है यहाँ पर 1 1 है, छोड़ दें फिलहाल। तो बस आप ये चेक कर लें क्योंकि 2 डिवीजन भी आ रही है, तो यहाँ पे आप ये चेक कर लें क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद तो नहीं है। चेक कर लेते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, आ गया, और नेगेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है पॉजिटिव साइन एक्स। मौजूद है ऊपर डेरिवेटिव, और ऊपर जब किसका डेरिवेटिव मौजूद है इसका, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, इसको मैं मान लूंगा u। तो u उसको मानना है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। तो हमने u मान लिया किसको साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स को। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो du/dx बराबर किसके आ जाएगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स के बराबर आ जाएगा। तो dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इससे आगे क्या हो जाएगा dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया du एंड साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा u। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया u आ गया। उसके बाद नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे ln u प्लस का c, और ln u हमारा किसके बराबर है साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स के। तो ये आ गया हमारे पास साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स के एंड आ गया प्लस का c, हो गया सॉल्व। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 आ गया। तो आज जल्दी से इसे करते हैं। सवाल देखने के बाद सवाल को एक दफा उतार लेंगे। अब आप गौर ये करेंगे, आप बोलेंगे सर आपने इसको पहले क्यों लिख दिया, इसको बाद में क्यों लिख दिया, इसकी वजह अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी, थोड़ा सब्र करें। अब यहां पर आपको सबसे पहले देखना होता है पावर किसके ऊपर है। तो अगर आप देखें यहां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और इसके ऊपर पावर है 2, तो आपको सबसे पहला काम
ये चेक करना है कि पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद तो नहीं है। तो जरा चेक कर लेते हैं। पावर की बेस कौन है? sec e की पावर 2x, और sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। इसका मतलब मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे जहन में क्लिक करी एक बात, हमने बोला यहाँ पे तो डायरेक्ट sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मौजूद होता है, और हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बराबर होता है किसके? tan x प्लस के c के। इसका मतलब sec स्क्वायर x का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद होता है। तो अब हमारे दिमाग ने ये बोला, तो इसकी शर्त क्या है? शर्त ये है कि आने वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए, इसके साथ जो एंगल है उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना चाहिए। तो यहां sec के साथ जो लिखा हुआ एंगल है दैट इज e की पावर 2x, क्या इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? चेक कर लेते हैं। e की पावर 2x का डेरिवेटिव होता है 2e की पावर 2x। तो यहां पर तो e की पावर 2x है लेकिन 2 नहीं है, तो इसका मतलब हमें 2 को यहां पर मल्टीप्लाई भी करवाना होगा और 2 को बाहर डिवाइड भी करवाना होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपका डेरिवेटिव अभी भी वीक है तो उसे मजबूत करके आए, क्योंकि डेरिवेटिव का यहाँ बहुत बड़ा रोल है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, और चेन रूल कहता है कि इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। तो ये होता है असल तरीका। चले भाई, तो क्लियर हो गई बात। अब मुझे बताएं डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया। अब मुझे बताएं u किसको मानना है? आप बोलेंगे सर u हम मानेंगे किसको? जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। किसका डेरिवेटिव मौजूद है? e की पावर 2x का डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम u मानेंगे किसको? e की पावर 2x को। तो हमने मान लिया u किसको? e की पावर 2x को। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? इसके ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो du डिवाइडेड बाई dx बराबर होगा किसके? 2e की पावर 2x के। तो du किसके बराबर होगा? 2e की पावर 2x इंटू dx के बराबर हो जाएगा। चले भाई यहां तक की बात क्लियर। अब सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे, तो जरा देखें, हाफ अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद sec स्क्वायर भी अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद e की पावर 2x की जगह पे क्या आ जाएगा? u। तो ये हमारे पास क्या आ गया? u। उसके बाद 2e की पावर 2x इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया? du। sec स्क्वायर u का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज tan u एंड प्लस का c। तो u किसके बराबर था? u हमने किसको माना हुआ है? u हमने माना हुआ e की पावर 2x को, तो u की जगह पर आ जाएगा e की पावर 2x एंड प्लस का c। हो गया सॉल्व। सो यहां आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो कभी भी नहीं छोड़ना है आपको। तो आए जरा देखते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन आने के बाद क्वेश्चन को प्यार से उतार लेना है। इतना काम होने के बाद ये देख लीजिएगा क्या पावर मौजूद है। तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर में पावर 2 मौजूद है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या पावर की बेस का डेरिवेटिव मौजूद है या नहीं। तो यहां पे पावर की बेस है हमारे पास a प्लस बी इंटू कॉसेक 3x। a का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और कॉसेक 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव कॉसेक 3x इंटू कॉट 3x। और चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लो, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3। तो इसका मतलब इसकी बेस का डेरिवेटिव निकल के आ रहा है 3b नेगेटिव 3b कॉसेक 3x इंटू कॉट 3x। अगर आप ऊपर देखें तो हमें कॉसेक 3x नजर आ रहा है, कॉट 3x नजर आ रहा है, कमी किसकी है? तो आप कहेंगे सर कमी है किसकी? नेगेटिव 3b की। तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव 3b को अंदर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नेगेटिव 3b को बाहर डिवाइड करवा देते। हो गई बैलेंस? बिल्कुल हो गई बैलेंस। अब मुझे बताएं u किसको मानूंगा? आप बोलेंगे सर u आप मानेंगे जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। तो u किसको मानूंगा? a प्लस बी कॉसेक 3x को मानूंगा। इसका डेरिवेटिव निकाल लें? बिल्कुल। तो du बाई dx बराबर किसके आएगा?
बता दिया मैंने आपको, -3b इंटू कॉसेक 3x इंटू कॉट 3x के, और du किसके बराबर आ जाएगा, -3b इंटू कॉसेक 3x इंटू कॉट 3x इंटू dx। यहां c की कमी हो गई, चले हो गया। अब हम सब्स्टिट्यूट करवा देंगे, तो जल्दी से जरा गौर फरमा लें। तो यहां पर इंटीग्रेट, पहले बाहर क्या लिखा हुआ है, -1 डिवाइड बाई 3b, इसको बाहर लिख दें -1 डिवाइड बाई 3b, इंटीग्रेशन -3b cosec 3x इंटू कॉट 3x इंटू dx किसके बराबर है, du। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, du, एंड ये पूरा किसके बराबर आ जाएगा, u, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहां पर मैं आपको बताया था पावर 1 के अलावा कुछ भी हो तो उसे आप क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यहां पर -1 डिवाइडेड बाई 3b इंटीग्रेशन u की पावर -2 इंटू डी। तो यहां पर -1 डिवाइड बाय 3b इंटू पावर में एक इजाफा करेंगे और उसे नीचे भी लिख देंगे, पावर फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3b इंटू यू की पावर -2 प्लस 1 -1 एंड डिवाइडेड बाय -1 एंड प्लस का c, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3b एंड u हमारे पास क्या है, ऐसा करो u को भी पॉजिटिव कर देते नीचे लाके। तो यहां पे u किसके बराबर है, a प्लस बी इंटू कॉसेक 3x, और ब्रैकेट को जरा क्या कर दें, क्लोज। हो गया सॉल्व। एक दफा फिर बता दूं, बहुत आसान है। तो यहां पर माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 डिवाइड बाई 3b, u की पावर -1 थी, नीचे लाके क्या कर दिया, पॉजिटिव, और u की वैल्यू किसके बराबर थी, a प्लस बी कॉसेक 3x के बराबर थी। और यहां जाके, और साथ में प्लस c भी लगाएंगे, और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है स्टूडेंट कंप्लीट। सो यहां पर आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 8। तो आज जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको हमेशा सिखाई कि आपको यहां पर देखना होगा डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद तो नहीं है। तो पहली बात तो यहां पर अगर आप देखें पावर आ रही है, तो साइन एक्स का पावर की बेस का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कहीं भी नहीं है ना, इसका मतलब पावर फॉर्मूला तो नहीं लग सकता। अब आपको ये चेक कर लेना है क्या इसका डेरिवेटिव ये तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो कॉट, यहां पे जरा चेक करें, मैं निकाल लेता हूं, 2 कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पे ऊपर नजर आ रहा है क्या, ऊपर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था अगर कभी भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर नजर आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, एल लिखते हैं और उस फंक्शन को लिखते हैं। अब जरा गौर फरमाया, और प्लस का थ्री है उसका डेरिवेटिव तो जीरो होगा, उसको लिखे या नहीं लिखे बात तो एक ही। लेकिन हमने दिमाग लगाया थोड़ा सा, हमने देखा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हमने पढ़ा है कहीं, हमने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स के। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहां पर 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 कॉट एक्स प्लस का 3, और ये आ गया dx। कोई मसला है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप देखें तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है, सिर्फ फर्क क्या है, -2 की कमी है। किसकी कमी है, यहां देखें कॉसेक स्क्वायर एक्स तो नजर आ गया, सिर्फ -2 की कमी है, तो नेगेटिव साइन की कमी, हम लोग -2 को लेके आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, -2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया बाहर, और -2 को बाहर डिवाइड भी कर दिया। अब बताइए u किसको मानेंगे, आप बोलेंगे सर जिसका डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर उसको u मान लेंगे। तो u हम मानेंगे किसको, 2 cot x प्लस के 3 को, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो du बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा किसके, -2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स के, और du किसके बराबर आ जाएगा, -2 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx के, यहाँ dx डिवाइड में आ जाके मल्टीप्लाई हो। अब सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो यहां पर जरा गौर फरमा लें, ये आ गया -हाफ, तो पहले मैं लिख दूंगा -हाफ को, उसके बाद इंटीग्रेशन -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx की जगह पर du आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास du, एंड डिवाइडेड बाय 2 कॉट एक्स प्लस की 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, u। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
ln u एंड प्लस का c और नेगेटिव हाफ इंटू ln u किसके बराबर है, u बराबर 2 cot x प्लस के 3 के, तो ये आ जाएगा 2 cot x प्लस के 3 के और प्लस का c हो गया ये आंसर हमारा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आया बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, मतलब ये आपको सवाल देखने में तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया क्या कभी भी अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो पहले ये चेक कर लीजिएगा क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं। तो अगर आप गौर करें तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, इसका मतलब वहां पर नहीं है। लेकिन वहां गौर करें तो ऊपर क्या है, सेक एक्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि नीचे कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए सेक एक्स। लेकिन हमने गौर किया तो ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन याद आया कि tan x का डेरिवेटिव अगर देखा जाए तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग इन दोनों में से, क्योंकि अगर आप देखें तो 1/cos क्या होता है सेक, तो इसका मतलब इन दोनों में से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो थोड़ी मेहनत हमें ये करनी होगी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इन दोनों में से cos x को हमें क्या निकालना होगा, कॉमन। और आपको एक बात पता है कि cos x इसके पास नहीं है, जब इसके पास नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करवा देंगे बस, और बाकी प्लस 4 cos x कॉमन निकल गया तो यहाँ 4 बचा बस। तो जिसके पास नहीं था उसके डिनोमिनेटर में आ गया ये cos x। चले भाई हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाईजान, हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय cos x बराबर होता है किसके, sec x के बराबर होता है, एंड tan x बराबर होता है किसके, sin x डिवाइडेड बाय cos x के बराबर होता है। तो यहां पर अगर आप गौर फरमाए तो 1/cos क्या हो जाएगा sec, और sec x मल्टीप्लाई बाय sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और 3 sin x बाय cos x क्या हो जाएगा tan x एंड प्लस का 4। चले भाई ये हो गया सिंप्लीफाई। अब मुझे बताएं क्या नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, सिर्फ कमी किसकी है, तो जरा गौर फरमाएं 3 tan x का डेरिवेटिव होता है 3 sec स्क्वायर x और प्लस का 4 तो कांस्टेंट है 0, इसका मतलब सिर्फ कमी किसकी है, 3 की। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की कमी है तो 3 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और 3 को डिवाइड भी करवा देंगे, हो गई जिंदगी आसान। चले आगे बढ़ते हैं। अब u किसको मानेंगे, u तो उसको मानते हैं जिसका डेरिवेटिव मौजूद होता है। तो नीचे वाले मतलब 3 tan x प्लस के 4 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इसको हमने u मान लिया, और अब हम इसका क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, तो du बाई डी एक्स क्या निकल के आ जाएगा 3 sec स्क्वायर x, और du किसके बराबर आ जाएगा 3 sec स्क्वायर x, dx यहाँ डिवाइड हो जाता है यहाँ पर आके, यहां तक की बात क्लियर। आखिरी काम सब्स्टिट्यूट करवा दें, तो यहां पर 1/3 है तो 1/3 को एज इट इज लिख देंगे, इंटीग्रेशन, उसके बाद 3 sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स किसके बराबर है du के, तो यहाँ पे आ गया du एंड डिवाइडेड बाय 3 tan x प्लस का 4 किसके बराबर है u के, तो हमने लिख दिया u। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो हम क्या लिखते हैं ln, और साथ में क्या लगा देंगे u एंड प्लस का c, तो ये आ जाएगा 1/3 ln u किसके बराबर था, u हमने माना हुआ 3 tan x प्लस के 4 को, तो u की जगह पर आ गया 3 tan x प्लस का 4 एंड प्लस का c, हो गया सॉल्व। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। तो यहां जाके हमने इसको कंप्लीट कर लिया, तो आया बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट नंबर 10। तो यहाँ पर सवाल बहुत इजी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन लेना है कॉस का, और आपको मैंने बताया कोई भी फॉर्मूला लगाएं उसकी शर्त होती है। तो यहाँ पे शर्त क्या है कि कॉस के एंगल का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। तो 3x माइनस के 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलेंगे सर 3, तो 3 नहीं है तो 3 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 3 को बाहर डिवाइड भी करवाएंगे। तो अब u किसको मानेंगे, आप बोलेंगे सर जिसका डेरिवेटिव मौजूद है,
किसका डेरिवेटिव मौजूद है, 3x माइनस के 5 का, तो u हम मान लेंगे किसको, 3x माइनस के 5 को। अब सिंपल सी बात है, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो du डिवाइडेड बाय dx बराबर किसके होगा, 3 के, तो du किसके बराबर आ जाएगा, 3 इंटू dx के। नाउ अब हम यहाँ पे देखें 1/3 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन, उसके बाद cos अपनी जगह पर, और 3x माइनस के 5 को हमने क्या माना हुआ है, u माना हुआ है, और 3 इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, du आ जाएगा, और cos u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, नेगेटिव साइन u एंड प्लस का c, यहां तक कि सॉरी पॉजिटिव साइन u एंड प्लस का c। और यहां जाके स्टूडेंट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आखिरी काम रह गया क्या, u की वैल्यू को पुट करना। u हमारे पास क्या था, 3x माइनस का 5, तो ये आ गया हमारे पास 3x माइनस का 5 एंड प्लस का c, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। आई होप कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया, तो इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।